विनोद नाम का एक लड़का जून वेब कंपनी में काम किया करता था। उसके घर से उसकी कंपनी करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी बाइक से ही ऑफिस जाया करता था। रोज़ की ही तरह आज भी वो घर से ऑफिस के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से से घूर रही। विनोद ने उसे देखा और फिर मुंह फेर कर ऑफिस चला गया। अगले दिन जब वो निकला तो वही लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और विनोद को घूरे जा रही थी। उसने पलट कर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोज़ाना इसी तरह से हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर विनोद को घूरती रहती और विनोद उसे अनदेखा कर देता। करीब 7 दिन बाद जब विनोद ऑफिस जा रहा था तो उसे वो लड़की नहीं खड़ी दिखी। विनोद के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ कि वो लड़की वहाँ नहीं आई। विनोद ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो ऑफिस पहुंचा और कोडिंग का काम करने लगा। शाम रात को वो घर लौट रहा था। वो लड़की एक हफ्ते तक उसी चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम में विनोद घर पहुंचा तो उसने अपने बेड पर एक चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते से पहले रोज एक चौराहे पे देखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उस चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। विनोद के मन में हुआ कि आखिर ऐसे मेरे घर का पता कैसे मिला और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। यही सब सोच रहा था विनोद। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब ऑफिस जाने लगा तो उसे चिट वाली बात याद आ गई। मोटरसाइकिल से वो सुबह ऑफिस पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। कोडिंग में जैसे उसका ध्यान ही नहीं था। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। विनोद इंतजार करके थक गया, इसलिए वो घर की ओर निकल के घर पहुंचते ही उसने सोचा रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर विनोद ने चिट्ठी के पते पर पहुंचा। वहाँ जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसने विनोद से कहा, मुझे प्रीति से मिलना है। ये सुनते ही वो व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना? उससे मरे हुए तो 2 महीने हो गए। उस क्या काम याद आता? ये सुनते ही विनोद के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। इसी तरह खुद को संभाल कर विनोद घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत है। वो भूत है। मुझे भूत ने चिट्ठी भेजी है। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से विनोद ना रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी इंसान के किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विनोद को मिली सीख।